नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया की पहल पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल यानी कि वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हो चुकी है। और वो सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर यानी 5 मांगों में से 2 मांग जो हैं नंद किशोर डंडोरिया की यानी सफाई यूनियन की, उनमें मास्टर रोल के आधार पर और 2012-18 की नियुक्ति हैं उनको दिलाई जाए। लेकिन दूसरी तरफ अब बात करते हैं इस वाल्मीकि समाज की अंदर वाकई चल क्या रहा है। वाल्मीकि समाज पूरी तरह से अब तितर बितर हो चुका है। जहां हड़ताल का आगाज हो गया और हड़ताल की शुरुआत हो गई, वहीं दूसरी तरफ वाल्मीकि समाज के नेता ने नंद किशोर डंडोरिया से वाल्मीकि समाज को लेकर कुछ सवाल दागे हैं और उनका जवाब मांगा है। हम आपको पूरे सवाल सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप बीच में इस वीडियो को बंद कर देंगे तो आपकी वाकई कुछ समझ में नहीं आएगा। बात वाल्मीकि समाज को लेकर की जा रही है। इधर नंद किशोर डंडोरिया वो वाल्मीकि समाज के नेता हैं, वो वाल्मीकि समाज के हक अधिकार की बात करते हैं। इधर दूसरे नेता भी वाल्मीकि समाज के हक अधिकार की बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन हक अधिकारों में विभिन्नता क्यों पैदा हो जाती है, उन हक अधिकारों में विरोधाभास क्यों पैदा हो जाता है। सीधा मुद्दे की बात करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रकाश चंद नकवाल भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, वाल्मीकि समाज की अगुवाई करते हैं, वाल्मीकि समाज के नेता हैं और वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत सारी बातें समय समय पर करते रहते हैं और हमारे चैनल पर वो लगभग आते रहते हैं। हक की बात करते हैं, जैसे डंडोरिया साहब हक की बात वाल्मीकि समाज की करते हैं। तो सीधे मुद्दे की बात करें तो हमारे व्हाट्सएप पर एक बहुत लंबा चौड़ा एक सवालों की फेहरिस्त आई थी। हमें लगा कि आज नकवाल साहब के सवालों का जवाब डंडोरिया से लिया जाए और वाल्मीकि समाज के लोगों को बताया जाए, क्योंकि अब समाज की बात की जा रही है। यहाँ पर वाल्मीकि समाज की बात की जा रही है। सफाई भर्ती को लेकर हड़ताल की, उससे क्षुब्ध होकर, उससे आहत होकर जो सवाल आए हम उनकी बात करेंगे। तो क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, याद रहना आसान नहीं होगा। मेरे मोबाइल पर हैं, मैं आपको बताता हूँ। संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया साहब के मांग पत्र पढ़कर विचार करें, क्या इसमें समाज हित के लिए कोई मांग है। शुरुआत यहाँ से होती है। नंबर 1 सवाल कि क्या गैर समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती से अलग करने की कोई मांग है। मांग पत्र में उनका कहना है कि घिसी पिटी मांगों को लेकर यह मांग पत्र लिखा गया है, जिसमें पहले भी हड़ताल हुई, पहले भी समझौते हुए, जिनका वाल्मीकि समाज को कोई लाभ नहीं मिला और मिलेगा भी कैसे। इनकी मांग में सिर्फ वाल्मीकि समाज को अधिक से अधिक प्राथमिकता दिलवाने की मांग की जाती है। नंबर 2 सवाल, लेकिन यह नहीं बताया गया कि आरक्षण वर्गीकरण का नियम लागू रहेगा तो वाल्मीकि समाज को अधिक से अधिक प्राथमिकता कैसे मिलेगी। आरक्षण वर्गीकरण से अगर रहा तो, क्योंकि एससी में अब जो तीसरा सवाल है कि वाल्मीकि समाज के हिस्से में कितनी नौकरियां आएंगी, क्योंकि एससी में 16% का कोटा है और इसमें करीब 62 जातियां हैं। सभी जातियों के लोगों ने फॉर्म भरे हैं, तो फिर इनका यह कहना है तो फिर वाल्मीकि समाज के हिस्से में कितनी नौकरियां आएंगी। नंबर 3 सवाल, अब भी ये बहुत गंभीर सवाल है, नंद किशोर डंडोरिया से इन्होंने जवाब मांगा है वाल्मीकि समाज के लोगों की तरफ से, और जवाब देने भी चाहिए। हम शुरू से ही 100% वाल्मीकि समाज की नियुक्तियां दिलवाने की मांग कर रहे हैं, प्रकाश चंद नकवाल, जबकि नंद किशोर डंडोरिया वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता की मांगे करते हैं। अब जो चौथा सवाल है कि हड़ताल जिस उद्देश्य से ये की जा रही है, क्या उससे हमारे वाल्मीकि समाज का कोई हित होगा। अब देखिए, हड़ताल वाल्मीकि समाज के हित के लिए डंडोरिया ने की है, ऐसा डंडोरिया कहता है, लेकिन नकवाल साहब कहते हैं कि इस हड़ताल से जिस उद्देश्य से की गई है उससे हमारे वाल्मीकि समाज का क्या फायदा होगा,
लोगों का क्या फायदा होगा। और यदि आपको लगता है कि वाल्मीकि समाज का हित होगा तो कैसे होगा, ये हमें समझाकर संतुष्ट करें। ढंडोरिया को जरूर संतुष्ट करना चाहिए। आगे इनका जो कहना है कि 2023 में आरक्षण वर्गीकरण से सफाई भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई, तब से इस भर्ती का समर्थन करते हैं। कई बार समझौता किया, कई बार हड़ताल की। रेलवे, अस्पताल, रोडवेज, निजी जो संस्थाओं में सफाई का जो कार्य करने वाले वाल्मीकि समाज के व्यक्तियों के अनुभव प्रमाण पत्र को आपने खारिज करवाया। नंबर 5वां सवाल। और सक्षम अधिकारी से जारी अनुभव को मान्यता दिलाने के लिए सरकारी अधिकारियों से 15 मार्च 2023 को जो समझौता किया था, इनका कहना है, जिसको माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई को खारिज कर दिया, जिसका आप शुरू से ही समर्थन व सहयोग कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि आरक्षण वर्गीकरण से हमारे वाल्मीकि समाज को कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ जो नंबर 6वां सवाल है, तो क्यों नहीं आरक्षण वर्गीकरण से नियम को हटाने की मांग करते हैं। अकबाल का कहना है तो फिर आप आरक्षण वर्गीकरण से जो भर्ती है, इस नियम को हटाने की मांग करो। और आप कहते हैं कि मास्टर रोल से भर्ती करवाएंगे। तो यहाँ पर अब एक बहुत बड़ा जो आरोप है नंदकिशोर ढंडोरिया के ऊपर प्रकाश चंद नकवाल ने लगाया है कि आप अपनी एक बात पर कभी भी कायम नहीं रहे। ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है और इसकी जस्टिफाई नंदकिशोर ढंडोरिया को बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि समाज का मामला है, आपसी मामला है। और बात समाज की करते करते जिस तरह से आपस में लोग बढ़ चुके हैं, तो सवाल ये है कि अब समाज कहाँ जाए, आधे इधर और आधे इधर। तो फिर इस तरह से जब विरोधाभासी जब बातें हो जाती हैं, तो फिर किस तरह से सामंजस्य और तालमेल, किस तरह से किसका भला होगा। और एक बात तो इन्होंने कह दी कि अगर आपका बस चले ना, तो मास्टर रोल को भी आरक्षण वर्गीकरण से नहीं करवाते। इस बात का समाज को भी डर है। यानी कि जिस तरह से जो मास्टर रोल की बात की जा रही है, तो इस मास्टर रोल को भी आरक्षण वर्गीकरण से नहीं करवा दें, ऐसा भी कुछ डर लग रहा है। अकबाल का ये सीधा सीधा एक आरोप भी है और सवाल भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये जो भर्ती में अब इस बार जो मास्टर रोल को लेकर इस पर जो काफी जोर दिया जा रहा है, और उनका ये कहना है कि आरक्षण वर्गीकरण से भर्ती होगी, जबकि 100% उनके लिए भर्ती ये क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ये एक सवाल है। नंबर 7 में जो सवाल है, अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा कि आपको और आपकी नीति को अच्छी तरह से वाल्मीकि समाज समझ गया है। आगे चलते हैं कि माना कि सरकार ने आपकी बात मानकर मास्टर रोल से भर्ती करना स्वीकार किया, तो आप बताइए कि 9 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे हैं, उनमें से किन किन को मास्टर रोल पर लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हमने भी हमारे चैनल पर लाइव डिबेट में कहा है कि यदि गैर समाज के लोगों ने ये बात करते हैं मास्टर रोल से, तो मास्टर रोल से होनी चाहिए, गैर समाज इसमें अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो कह दी कि गैर समाज के लोगों ने सरकारी नौकरी पाने के लालच में अगर 1 वर्ष तक मास्टर रोल पर कार्य कर स्थायी नियुक्ति पा ली, तो बाद में वो सफाई कार्य नहीं करेंगे, तो फिर आप और हम क्या करेंगे। देखिए, बात वही आ गई जो हम लगातार डिबेट के अंदर, ये जो हम रोजाना जो डिबेट रात को हमारी चलती है 8, 9, 10 बजे के बीच में, वहां पर भी हम यही कहते हैं। और मैंने तो उदाहरण भी दिया था कि कोई नहीं, सरकारी नौकरी मुझे मिलेगी तो मैं कर लूंगा सफाई, कहाँ दिक्कत आ रही है, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। बेहतर वाल्मीकि समाज राजस्थान शुरू से ही आरक्षण वर्गीकरण मुक्त भर्ती की मांग पर अड़ा हुआ है। उसी मांग को लेकर 11 जुलाई को जो अभी अधिवेशन सर्वदलीय किया था, जिसमें आप और आपकी यूनियन ने भाग नहीं लिया, ये आपके अहंकार को दर्शाता है। उनको सीधा सीधा अहंकारी बता दिया है नंदकिशोर ढंडोरिया को। और 1 सप्ताह बाद जबरदस्त हम आंदोलन करने की ठानी। लेकिन अब लेकिन क्या हुआ, ये जो सवाल नंबर 9 है उनका, नकवाल का, आपने होने वाले आंदोलन से पहले ही जयपुर में मीटिंग बुलाकर सरकार से मास्टर रोल से भर्ती की मांग कर हमारे द्वारा किए जाने वाले आंदोलन में फिर से रोड़ा बन गए। तो क्या समाज से बड़े हो आप, नंदकिशोर ढंडोरिया। 9वां सवाल और 10वां सवाल, आपके पास समाज की ताकत है तो सफाई कर्मचारियों की भर्ती को आरक्षण वर्गीकरण से मुक्त करवाने की मांग क्यों नहीं करते। 11वां सवाल, आप 100% वाल्मीकि समाज को नियुक्ति दिलवाने की मांग क्यों नहीं करते। नंदकिशोर ढंडोरिया से प्रकाश चंद नकवाल, जो वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भीलवाड़ा के हैं और वाल्मीकि समाज का नेतृत्व करते हैं। नंबर 12 है कि आप गैर समाज के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। क्योंकि नकवाल और कई नेता तो ऐसे हैं जो गैर समाज के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन एक टीस उनके मन में है कि
नंदकिशोर डंडोरिया आखिर गैर समाज के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। तो एक बार जब लाइव चल रहा था तो मैंने भी ये कह दिया था कि वो हो सकता है कि गैर समाज के प्रेमी है नंदकिशोर डंडोरिया, तो कैसे बोलें, वो बात की बात है। नंबर 13वां सवाल कि वर्ष 2012-2018 के कोर्ट केस वालों को, अब देखिए बहुत बड़ी बात है कि माननीय उच्च न्यायालयों के आदेश अनुसार निस्तारण जो शब्द का उपयोग किया जा रहा है, तो उस शब्द को नियुक्तियां दिलाने में परिवर्तन करने की मांग क्यों नहीं करते। एक बहुत बड़ा कोर्ट केस वालों के लिए जो इस बार जो नकवाल ने सवाल किया है, कोर्ट केस वालों के लिए बहुत बड़ा ये सवाल है कि जो उच्च न्यायालय ने जो निस्तारण, तो उस निस्तारण को नियुक्ति में परिवर्तन, नियुक्ति दिलाने में परिवर्तन करने की मांग क्यों नहीं उठाते, जो आपकी गलत नीति का जो उदाहरण है। और अब वहीं एक जो शब्द चल रहा था, जो अभी हड़ताल का आगाज हुआ था तो कई भाषण चल रहे थे, बस जयचंद शब्द का उपयोग किया गया था। तो अब जयचंद कौन, नंदकिशोर डंडोरिया और उसके समर्थकों का किस और इशारा था कि कौन जयचंद है। तो इस जयचंद का भी क्लियरिफिकेशन किया है कि जो आपकी गलत नीति का समर्थन नहीं करें उनको आप जयचंद बताते हैं। नंबर 14वां जो सवाल है कि आप अपने गिरेबान में झांक कर तो देखो, तो पता चलेगा कि वास्तव में जयचंद कौन है। तो ये 14वां जो सवाल है बहुत बड़ा है कि जयचंद जो लगातार चल रहा था, जबकि राजस्थान का मेहतर वाल्मीकि समाज पूरी तरह से समझ गया है कि आप दोगली नीति अपना रहे हैं। ये फेरिस्त 14 सवालों की जो फेरिस्त थी, ये बहुत बड़ी फेरिस्त है और क्योंकि हमें लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, नकवाल साहब ने हमको भेजा और लास्ट में उनका कहना है कि कृपया उसके सवालों का जवाब देकर समस्त वाल्मीकि समाज को संतुष्ट करें। तो वाकई अब नंदकिशोर डंडोरिया की एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर वाल्मीकि समाज का वाकई प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज का भला चाहते हैं, हक अधिकारों की बात कर रहे हैं और रियली धरातल पर ग्राउंड लड़ाई लड़ रहे हैं, वो देखने को मिल रहा है, ग्राउंड लेवल पर काफी कुछ कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब वाल्मीकि समाज के लोगों को, वाल्मीकि समाज की जनता को, ये प्रकाश चंद नकवाल ने जो ये 14 सवालों की फेरिस्त जो बताई है, उनका जवाब नंदकिशोर डंडोरिया को बिल्कुल देना चाहिए और देना पड़ेगा भी। और नंदकिशोर डंडोरिया किसी भी कीमत पर इन सवालों से बचकर नहीं भाग सकते, क्योंकि वाल्मीकि समाज के हक अधिकारों का, वाल्मीकि समाज के जो हित हैं उनका सवाल है। क्योंकि वाल्मीकि समाज का हित नंदकिशोर डंडोरिया भी चाहते हैं, वाल्मीकि समाज का हित नकवाल साहब भी चाहते हैं। तो अब नकवाल के सवालों का जवाब देना जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल के नेता नंदकिशोर डंडोरिया हैं, संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के जो अध्यक्ष हैं, और उनके कहने पर हड़तालें होती हैं, समाज इकट्ठा होता है, लोग उनकी बात मानते हैं। तो फिर ऐसे में जो नकवाल के सवालों का जवाब दे ही तो बनती है। देखो, नंदकिशोर डंडोरिया को जवाब देना चाहिए और जवाब देना भी पड़ेगा। अब इंतजार इस चीज का है कि नंदकिशोर डंडोरिया आकर नकवाल साहब के सवालों का कब जवाब देते हैं। हमारी ड्यूटी हमने पूरी कर दी, अब डंडोरिया साहब अपनी ड्यूटी कब पूरी करते हैं, क्योंकि बात आपके समाज की जा रही है, बात आपके ही अधिकारों की बात की जा रही है। वक्त का इंतजार करना पड़ेगा कब डंडोरिया सामने आते हैं या किस रूप में मीडिया के मार्फत देते हैं, कि व्हाट्सएप पर देते हैं, सोशल मीडिया पर देते हैं, कोई स्पष्टीकरण जारी करके देते हैं या कुछ अपना वीडियो जारी करके देते हैं। लेकिन ये 14 जो सवाल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि समाज के हक अधिकार हितों के लिए ये बहुत बड़े सवाल हैं और इसमें छुपा हुआ है कि वाल्मीकि समाज का आखिर हक अधिकार कैसे मिलेगा, उनका हित कैसे होगा और गैर समाज से किस तरह से इनको निजात मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे जो बात है इन सवालों में कह दी गई है। इंतजार अब डंडोरिया के जवाब का है और हम चाहते हैं कि जिस तरह से सवाल प्रकाश चंद नकवाल ने हमें व्हाट्सएप पर भेजे हैं, उसी तरह से अगर डंडोरिया चाहते हैं, अगर चैनल पर वो नहीं आते और डंडोरिया चाहते हैं तो भेज सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो उनके पास है। अगर वो जिस दिन हमें जवाब भेज देंगे, रियली वाकई हम आपसे वादा करते हैं कि उनके जवाब भी हम इसी तरह से हमारे चैनल पर दिखाएंगे। और अगर हमें नहीं भेजना चाहते हैं तो समाज में आप ग्रुपों में वगैरह किसी भी तरह से माध्यम से भेजें, लेकिन सवाल हमारे नहीं है, सवाल आपके समाज के हैं और सवाल आपके समाज के लिए, आपके समाज के नेता ने पूछो और समाज के नेता यानी कि नंदकिशोर डंडोरिया से पूछो। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हो सके तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन भी करें, तो
ठीक रहेगा, चैनल को एक मजबूती मिलेगी, क्योंकि बात करने के लिए मजबूती की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और आप हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया नाम से हमारा पेज बना हुआ है। ट्विटर पर invest_media007 के नाम से हमारा ट्विटर हैंडल बना हुआ है। इंस्टाग्राम पर भी आप फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।